बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूं। नाजरीन, जो मैं आज वीडियो लेकर आया हूं, उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैं एक छोटी सी मालूमात ही लगा लें वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। मालूमात भी है, कुछ इसमें मज़े की बातें भी हैं। देखें कि साल में 12 माह होते हैं। 12 माह में जो बकरी फार्मर होता है या चरवाहा होता है उसे बकरियों की खुराक का मसला रहता है, यानी कि प्रॉब्लम रहती है बकरियों के चारे की खुराक की। ये जो 2 माह चल रहे हैं ना, मतलब ये जो मंथ चल रहे हैं, इस मौसम में जो चारे होते हैं वो बकरियों के लिए नहीं होते। जेंतर ख़त्म हो जाता है, जेंतर इस मौसम में नहीं होता। दूसरा, मकई, ये चारे बकरियों के नहीं हैं। लूसन या बरसीन ये अभी लेट होता है। तो इन मंथ में ना बकरियों के चारे के काफ़ी ज़्यादा इशू होते हैं। ये 2 माह चारे के इशू होने के बावजूद भी हम बकरियां फ्री में पाल रहे होते हैं, यानी कि 1 रुपये का भी इन पे खर्च नहीं आ रहा होता हमारा। वो किस तरह? क्योंकि हमारा जो इलाका है वो टोबा टेक्सिंग है। यहाँ पे कपास की काश्त काफ़ी हद तक की जाती है। तो जब यहाँ पे कपास की काश्त की जाती है, ये मौसम होता है गंदम की बिजाई का। इन दिनों में ये गंदम और जो है सरसों, जिसे राया बोलते हैं, उसकी काश्त हमारे इलाके में की जाती है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में गंदम की काश्त हो रही है, लेकिन जो मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कपास ने तकरीबन हमारे 2 माह गुजारे हैं कि 2 माह हमने कपास की चराई करवाई है बकरियों की। माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने इस पे एतराज़ात भी किए थे। पिछले साल भी मैंने कपास की चराई की वीडियो बनाई थी, तो कि कपास जो है वो बकरियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। लेकिन देखें, मैंने इस चीज़ पे निचोड़ निकाला है, कपास बकरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये खाने जब से खा रही हैं बकरियां, ये देखें अभी भी इन पे कितने, एक दरख्त पे 4 से 5 टींडे लगे हुए हैं, जिसमें ये कपास है। कपास के अंदर जो है वो बिनोला होता है, जो बकरियों के लिए बेहतरीन खुराक है। ये सर्दियों के, समझ लो कि ये सर्दियों की बकरियों की खुराक चल रही है। सर्दियों में बकरियों की ये मतलब अंदर अच्छे केयर करेगा और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है। इसके साथ हमें कोई वंडा वगैरह खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बकरियां खुद ही सेहतमंद होती। आप बकरियों की हेल्थ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो बकरियों को चराई अच्छी मिल रही है, दूसरा बकरियां वैसे भी सेहतमंद हुई है, दूध में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया हुआ। मेरा मकसद ये नहीं है कि बिल्कुल भी ख़र्चा नहीं होता, कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो बकरियों के हैं, लेकिन मतलब कि आप ना भी करें तो वो चलता है। जैसे कि हम TMR पा रहे हैं, वो खर्चा है बकरियों पे, लेकिन अगर वो ना भी दी जाए तो जैसी चराई करके बकरियां जाती हैं ना शाम को, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब अभी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम है और बकरियों को आप देख सकते हैं किस तरह फुल होकर बकरे हैं। लेकिन ये चराई इनकी आदत है, ये बकरी चाहे पेट भर भी रहे तो ये चरती रहती है। बकरियां इस टाइम माशाल्लाह फुल पेट में है। ये 2 माह अल्लाह ताला की नेमत ही लगा लें कि हमें इतना, मतलब नहीं तो चारे का इतना ज़्यादा मसला होना था अगर ये हमारे इलाके में कपास वगैरह ना होती कि हमें दूर दूर तक नहीं कोई भी चारा मिलता। लेकिन हमारे ये 2 माह इजीली बकरियां निकाल देती हैं। ये कपास में बकरियों के निकल जाते हैं और इसमें बकरियों की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। और सर्दियों के लिए समझ लें कि एक बेहतरीन खुराक जो होती है ना, बकरियां अपने अंदर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती है कि सर्दियाँ ईज़िली गुजार लेती हैं, क्योंकि इसमें बनोला, तेल, हर एक चीज़ इस दरख्त में मौजूद होती है। दरख्त नहीं, ये पौधा, इस पौधे में हर एक चीज़ मौजूद होती है। देखें किस तरह कपास, मतलब अभी ये ऊपर टींडा भी है, फूल भी लगा हुआ है और कपास भी है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये बकरियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दोस्त एतराज़ करते थे कपास नहीं ठीक, लेकिन उसमें देखें कि मैंने जो हिसाब लगाया वो बेहतरीन है। कपास बकरियों की चरवाई के लिए आप करवाएं, लेकिन उसमें जो एतराज़ है वो इस चीज़ पे है कि कपास को कोई स्प्रे वगैरह ना की हो।
काफ़ी लोग जो किसान है वो स्प्रे करके कपास की फसल को ना खुशक करने के लिए, सुखाने के लिए स्प्रे कर देते। अगर वो स्प्रे वाली कपास की आप चढ़ाई करवाएंगे तो आपके जानवर बीमार भी होंगे, ज़ाया भी होंगे। कोशिश आपने करनी है कि आपको साफ़ सुथरी और अच्छी कपास मिले। इसके नीचे जो घास है, इस वक्त घास को भी बीज पड़ा हुआ, ये भी बकरियां खाती है। मतलब कि एक बेहतरीन जो खुराक के 2 माह हमारे मसला मसैला है ना, 2 माह साल में से सिर्फ हमें 10 माह बकरियों की खुराक का इशू रहता है। 2 माह हमारे इजीली यह कपास का सीज़न निकाल देता है। तो छोटी सी वीडियो थी, इसमें कोई इन्फॉर्मेटिव तो ज़्यादा है नहीं थी, बस यह छोटी मोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। देखिए माशाल्लाह बकरियां किस तरह और कितनी हैवी किस्म की तैयार हुई हैं। बकरों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, बकरों को कोई वंडा वगैरह नहीं दिया जा रहा। तो बकरे देखे, सेहत देखे बकरों की, पेट किस तरह फुल है, घास की चढ़ाई किस तरह कर रहे हैं। हर जानवर एक से बढ़कर एक मतलब अपनी ना हेल्थ को कवर किए हुए है। बॉडी स्कोर कंप्लीट है बकरियों का। ये पट्ठें देखें माशाल्लाह से किस तरह तैयार हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक ना खूबसूरत सा सीन है। इस तरह जानवर को देख के ना जो मालिक होता है उसका दिल भी खुश होता है और देखने वाले का भी दिल खुश होता है। देखिए अब कोई भी जानवर है ना, किसी एक जानवर को भी देख लें आप, वो इस टाइम फुल है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।